आमिर से नाराज हो गया? नहीं तो मुझे ऐसा महसूस हुआ है। क्या महसूस हुआ आपको? यही कि आमिर जब भी आते हैं तुम अपने कमरे में चले जाती हो, सब मिलके बैठे होते तो तुम बात नहीं करती हो, अवॉइड करती हो बिल्कुल। ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो, अगर तो तुम उनसे नाराज हुई हो तो कोई बात नहीं, पूरा हक है तुम्हें उनसे नाराज होने का, लेकिन तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं आप ही, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं भला आमिर भाई से क्यों नाराज होंगी? वो तो इतने अच्छे हैं। वाकई वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो खबर आज मुझे मिली है ना, उसके बाद तो कोई भी शौहर अच्छा नहीं रहता। कैसी खबर? अरे उसने मुझे तोड़ दिया है, और उसके बाद में ये राहील वाली बात। राहील के टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे, पहले आप मुझे अपनी परेशानी बताएं। मम्मी को तो नहीं पता होगी। आप मना करेंगी तो नहीं बताऊंगी। फारिया मैं कभी मां नहीं बन सकती। क्या? फहाद, पहले तो मैं फिर कुछ कर सकती थी, मगर अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आमिर भाई ने अपने गुनाह छुपाने के लिए जिस बेगुनाह को बकरा बनाया, वो तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है फहाद, और साथ मेरे भी होठ सिल गए। बहुत जुल्म हुआ उसके साथ। बहुत बड़ा जुल्म। क्या वो अपनी सफाई में कुछ नहीं बोला? बोला होगा ना फहाद, मगर उसकी वहां किसी ने कहाँ सुनी होगी। और आमिर भाई अपना काम बहुत कामलियत से करते, उनके कामों में कोई झोल नहीं होता। इसका मतलब वो बेगुनाह है, ये साबित करना मुश्किल हो गया है। नामुमकिन हो गया है। एक दो बार देखा हुआ है मैंने उसे, बेचारा इतना मासूम दिखता है। मासूमियत के साथ अगर गुर्बत भी हो तो इंसान वाकई बेसहारा और बेचारा लगता है। पता है फरहत, आप ही बता रही थी कि उनकी अम्मी बहुत ज्यादा रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। क्या कर सकते हैं फारिया? मैं जितना कर सकती थी फहाद मैंने कर दिया है। मैंने अबू से कह के फरहत बाजी को कह दिया है कि उनकी अम्मी को क्वार्टर से ना निकाले। लेकिन फारिया, वो तो अब खुद कहीं चले जाएंगी। वो ऐसे लोगों के घर कैसे रह सकती हैं जिन्होंने उसके बेटे को जेल में बंद करवा दिया? नहीं फहाद, वो रह लेंगी। गुर्बत इंसान को बेहिस बना देती है। वो चाहे वहां खुशी से रहें या चीखें चिल्लाएं, मगर वो रह लेंगे। हाँ फारिया, कह तो तुम ठीक रही हो। फहाद, तुम अपने किसी दोस्त के घर उन्हें काम नहीं दिलवा सकते? दिलवा तो सकता हूँ। तो फहाद, हम उन पर यह एहसान कर देते हैं ना, उनका कुछ मदावा हो जाएगा। और फरहत, आप ही जो अनजाने में गलती करने जा रही हैं, मैं उसका कुछ तो कफारा अदा करूं। ठीक है फारिया, मैं कुछ करता हूँ। तुम कितने अच्छे हो ना फहाद। मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन मैं जब तुम्हें देखता हूँ ना फारिया, इस तरीके से परेशान होते हुए, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मगर फहाद, फिलहाल तो सब खराब होता जा रहा है। एक और बुरी खबर सुनने को मिल गई है कि फरहत आप ही कभी मां नहीं बन सकती। क्या? मुझे तो लगता है कि सारी बुरी खबरों ने हमारे ही घर का रास्ता ले लिया है। वैसे एक बात नोट की तुमने फारिया? क्या? ये सारी परेशानियां तुम्हें आमिर भाई की तरफ से मिल रही हैं, मतलब उन्हीं के घर से। फहाद, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम आप ही। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। आप कहाँ गई थी?
मेरा मतलब है किस डॉक्टर के पास गई थी? हमारे फैमिली डॉक्टर? हाँ, पहले तो उन्हीं के पास गई थी, लेकिन फिर आमिर अपने किसी जानने वाले के पास ले गए, तो कह रहे थे काफी मशहूर है। आमिर भाई की कोई जानने वाली? हाँ, क्यों? नहीं, मैं बस वैसे ही पूछ रही थी। उन्होंने ठीक से ट्रीटमेंट किया था? हाँ, ट्रीटमेंट तो ठीक से ही हुआ था। और फिर कह दिया कि आप माँ नहीं बन सकती। क्यों बार बार एक ही जुमला बोल के मुझे अजियत में डाल रही हो फारिया? नहीं आप ही, मैं बस वैसे ही बोल रही थी। आप ही, आपको किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। गई थी। क्या कहा फिर उन्होंने? कुछ नहीं, उनके साथ इलाज शुरू होने से पहले ही दूसरी तरफ से जवाब आ गया था। मगर आप ही, आपको फिर भी दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको पता है, बाज दफा रिपोर्ट्स भी गलत हो जाती हैं। नहीं होता है ऐसे फारिया। आप ही मेरा यकीन करें, बहुत सारे डॉक्टर से भी गलती हो जाती है। इनफैक्ट मैंने खुद इतने सारे इंसिडेंट सुने हैं। अरे तुम क्यों कह रही हो ये सब, और क्या कह रही हो ये? आप ही, हर बात समझाई तो नहीं जा सकती ना। आप प्लीज समझे मेरी बात को। प्लीज। ठीक है, चली जाऊंगी दूसरे डॉक्टर के पास। इस बार मैं चलूंगी आपके साथ। मैं चेंज करके आती हूँ। शादी करोगी मुझसे? ये किसकी इजाजत से पकड़ी है तुमने? दो इधर दो। मतलब वहां अकेले खड़े होकर मुस्कुराने की वजह ये है? मतलब फाइनली वीरम ने तुम्हें प्रपोज कर दिया? हाँ। कब? आज। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। अब तुम्हारी जिंदगी के गम भी आहिस्ता आहिस्ता करके दूर हो जाएंगे। अच्छा यहाँ बैठो। कोई रिश्ते की बात हुई? मुझे ये बताओ कि कब आ रहे हैं उसके घर वाले रिश्ता लेकर? बहुत जल्द। कह रहा था घर के मामलात थोड़े हल हो जाएं तो फिर अम्मी को भेजेगा। तो बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें बताना भूल गई, मीरब को आज आमिर भाई से मिलवाया मैंने। फिर? मुझे लगता है मीरब आमिर भाई को खास अच्छा नहीं लगा। आमिर भाई ने तुमसे कुछ कहा है? क्या कहना है, बस यही कह रहे थे कि नॉन सीरियस है और इसी किस्म की बात है। दुआ, तुम आमिर भाई की बातों को बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। मेरा मतलब ये है कि आमिर भाई का दूसरे लोगों को देखने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। अच्छा दुआ, तुम राहिल से मिलने गई थी? हाँ।
तुम्हें कैसे पता? बहन हूँ तुम्हारी, इतना तो समझती हूँ तुम्हें। और मैं जानती थी कि तुम राहील से मिलने जरूर जाओगी। मैं तो मिल ली, लेकिन आमिर भाई मना कर रहे थे। आमिर भाई तो मना करेंगे। अच्छा, राहील क्या कह रहा था? कुछ कहा उसने तुमसे? क्या कहेगा? यही कह रहा था मुझे साजिश में फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। फसूल बात है। अभी उस पर जुर्म साबित नहीं हुआ। आमिर भाई कह रहे थे वो सब कुछ देख लेंगे। एक बार की मार में ही बहक गया बेचारा। कहने लगा मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। ये भी कहता कि जिसने किया है उसका नाम पता है। तो पूछना था ना। पूछा ना, क्या कहा उसने? आमिर भाई का नाम ले रहा था। दिल तो चाहा मुंह नोच लो उसका। राहील ने आमिर भाई का नाम लिया है? बिल्कुल इसी तरह मैं भी शॉक्ड रह गई। मुंह पे थप्पड़ मारा मैंने देख के। ठीक किया ना मैंने? हाँ, ठीक किया ना? फिर आमिर भाई को नहीं बताया मैंने ये सब कुछ। तुम भी किसी से जिक्र नहीं करना। फिर तुम इन बातों को छोड़ो ना, मैं निकलना चाहती हूँ, तुम फिर ये बात लेके बैठ गई। और मैं तुम्हें नीरव के बारे में बताती हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी जल्दी वो प्रपोज कर देगा, और शायद मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला ही नहीं। फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अक्सर ऐसा हो जाता है कि रिपोर्ट्स में कुछ मिस्टेक आ जाती है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो क्या करना चाहिए मुझे? मैंने आपकी रिपोर्ट्स का ब्रीफली सब कुछ चेक किया है। इसमें मुझे सच कोई ऐसा इश्यू नज़र नहीं आ रहा। आपको किसने कहा है कि आप कभी माँ नहीं बन सकती? वो थी कोई वो जानने वाली। हो सकता है कि उनको कोई गलती लगी है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं कि आप माँ नहीं बन सकती। तो मैं क्या करूं? मेरे ख्याल से आपको आज से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, आप उनको यूज करें। थैंक यू सो मच। मैं इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते आऊँ। थैंक यू। देखा आप ही, मैं आपसे कहती थी ना कि किसी और डॉक्टर के पास भी जाकर देखें। यू बिन, कब से आ गई तुम में इतनी अकल? बस दुनिया के रंग देख देख कर आ गए। अरे यू टू यंग फॉर दिस। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया कर। अच्छा आप ही, हाँ रुक क्यों गई हो? आप ये डॉक्टर वाली बात आमिर भाई को नहीं बताएगा। क्यों? उन्हें सरप्राइज दीजिएगा ना, जब आपका इलाज कामयाबी से हो जाएगा तब। आप देखिएगा उन्हें आपसे ज्यादा खुशी होगी। बस अल्लाह करे सब अच्छा हो जाए फारिया। इंशाल्लाह आप ही सब कुछ ठीक होगा, आप देखिएगा। फिर मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगी बस। नहीं। क्यों? मेरा मतलब है मुझे अम्मी बाबा के पास रहना है ना, मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। भाई बड़ी तो मम्मी अब्बा की लाडली। चलो बोलो फारिया। फहाद राहील सब कुछ जानता है। मैं अकेली नहीं हूँ, वो सब कुछ जानता है। तुम्हें यकीन है कि राहील सब जानता है? हाँ, उसने दुआ के सामने खुद आमिर भाई का नाम लिया। फहाद क्या सोचने लगे? अगर वो जानता है तो ये और परेशानी की बात है। मतलब यही कि वो अपने बाइलिम होने की सजा भुगत रहा है। माय गॉड,
मेरी मानो तो इन सबसे पीछे हट जाओ फारिया। कैसे फहद? कैसे पीछे हट जाऊं मैं इन सब से? मैं ठीक कह रहा हूँ फारिया, इसे एक बुरा वाक्य समझकर भूल जाओ। यही समझ लो कि आमिर भाई पे कुछ लम्हों के लिए शैतान आ गया था, जिसके बाइस उन्होंने ये सब किया। फहद, ये एक लम्हा मेरी बहन की जिंदगी तबाह कर चुका है। जब जब दुआ को देखती हूँ तो जो होना था हो गया फारिया। अब तुम्हारा बोलना आगे तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा करेगा। राइल का हाल देखा है ना तुमने, और अगर तुम भी कुछ करोगी तो तुम समझ रही हो ना फारिया मैं क्या कह रहा हूँ। शायद तुम ठीक कह रहे हो। जैसे इंसान अपना एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है, ऐसे ही आमिर भाई अपना गुनाह छुपाने के लिए हजारों गुनाह करते जा रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि फारिया पीछे हट जाओ। मगर फहाद, मैं एक बार जरूर राहिल से मिलने जाऊंगी। अगर तुम अपनी तसल्ली के लिए मिलना चाहती हो तो मिल लो, लेकिन एहतियात से। आमिर भाई को इस बात का पता ना चले। क्या बात है, ऐसी कौन सी बात हो गई जिस पे इतना गुनगुनाया जा रहा है, मुस्कुराया जा रहा है? क्यों, मुस्कुराना मना है क्या? नहीं नहीं, मुस्कुराना क्यों मना होगा, लेकिन कोई बात तो होगी ना। बस दिल में आया कि ज्यादा मुस्कुराऊं तो मुस्कुरा दिया। तुमने अपनी हालत देखी थी जब तुम डॉक्टर के पास गई थी? सही कह रहे हैं आप, मैं बहुत जल्दी मायूस हो गई थी। तो अब किस बात की उम्मीद है तुम्हें? आप ये डॉक्टर वाली बात आमिर भाई को नहीं बताएगा। क्यों? उन्हें सरप्राइज दीजिएगा ना, जब आपका इलाज कामयाबी से हो जाएगा तब आप देखिएगा, उन्हें आपसे ज्यादा खुशी होगी। अल्लाह से उम्मीद है। चलो फिर तो ठीक। अम्मी जल्दी पराठा ले आए ना, मुझे अभी चेंज भी करना है, फिर निकलना भी है। आ गई। ये लो भाई। आज तो लगता है मेरी बेटी को बहुत ही भूख लग रही है, हैं? भूख लग रही है, रात को भी सही से कुछ नहीं खाया था। अच्छा। तो बेटा रात को खा लेना था ना, मैंने जब बुलाया तो कहती खाना नहीं खाना। उस वक्त भूख ही नहीं लग रही थी। दोपहर में ऐसा क्या खा लिया था मेरी बेटी ने? खुशी के मारे भूख उड़ गई थी अम्मी। अरे किस बात की खुशी? वो असल में प्रेजेंटेशन बनाई ना जो हमारे ग्रुप ने, तो हमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। हाँ, बहुत ज्यादा मार्क्स। इनफैक्ट इनकी क्लास के स्टूडेंट्स इनके मार्क्स देखकर बहुत हैरान रह गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी लाइक भी तो बहुत है ना। मुझे क्यों लग रहा है कि कोई और बात है, ये प्रेजेंटेशन वाली बात नहीं है। और क्या बात हो सकती है पप्पू? भाई ये तो तुम दोनों को पता होगा ना। नहीं कोई बात नहीं है। खैर चेंज भी करना है तो मैं जाती हूँ। चलो तो कितना खाओगे आज? अरे बेटा नाश्ता तो ठीक तरह करो। कैंटीन से खा लेंगी ना कुछ। ठीक कह रही हैं आप, खा लेंगे। देख नहीं रही हो, आज इतने अरसे के बाद मेरी बेटी के चेहरे पर सच्ची खुशी नजर आई है। दुआ तो जैसे मुस्कुराना ही भूल गई थी। अल्लाह करे मेरी बच्चियों को किसी की नजर ना लगे। आमीन 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 आमीन। फारिया आ जाओ। फारिया आ गई। चलो। अच्छा एक काम करना, तुम ना कॉलेज से घर मत आना, यूनिवर्सिटी आ जाना मेरी। क्यों? मीरब से मिलवा दूंगी। ठीक है, मगर दुआ मुझे तो आज कहीं जाना है। कहाँ? वो मेरा सारा के साथ ना बाहर खाने का प्लान बना है। तो उसको भी साथ ले आओ ना, अच्छा हो जाएगा।
नहीं दुआ, फिर कभी सही, ऐसे अच्छा नहीं लगता। सारा से मिलने जा रही हो या फिर उसके भाई से? सारा से ही मिलने जा रही। अच्छा चलो ठीक है, फिर कभी। सही। देर हो गई है काफी, आ जाओ। राहिल कैसे हो? कैसा नजर आ रहा हूँ आपको? क्या करने आई हैं आप? बहन की तरह मुझे थप्पड़ मारने आई हैं? नहीं राहिल, तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखने आई हूँ। कैसे जख्म? कौन से जख्म? अंदर बाहर जख्म ही जख्म। राहिल मैं जानती हूँ। क्या जानती हैं आप? क्या जानती हैं? कोई कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। जब मैं किसी को कुछ बता सकूं, क्या नहीं बता सके तुम किसी को? क्या फायदा? कोई फायदा? मेरे भाई ने मुझे इतना मुश्किल फंसाया, मैं चाह के भी यहाँ से नहीं निकल सकता। मैं जानती हूँ कि आमिर भाई ने तुम्हें जानबूझकर फंसाया है। क्या आप ये जानती हैं कि आपकी बहन के साथ ज्यादती आमिर भाई ने की? मैं जानती हूँ राहिल। मुझे उसके बारे में एक एक इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, सब कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। जी सर। हाँ जावेद बोलो। ओ भाई, ये तेरी साली को क्या तजस्सुस है राहिल से? वो अच्छी तरह तो जानता है। लड़कियां होती ऐसी हैं, पलट कर थप्पड़ मारने की तो हिम्मत होती नहीं, लेकिन जवाब जरूर देना। ओ भाई, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। यार क्या ठीक नहीं है? एक बार मिल ली है, दोबारा थोड़ी मिलेगी। अबे भाई, कुछ पता करने के लिए ना एक लम्हा भी बहुत होता है। हाँ? मेरी बात हुई थी उससे, जब वो बाहर आई थी उसने मुझे सब कुछ बताया था, कोई खास बात नहीं। ओ भाई, मैं दुआ की बात नहीं कर रहा हूँ यार। तो फिर? मैं वो छोटी वाली की बात कर रहा हूँ। क्या नाम है उसका यार? फारिया? मैं फारिया की बात कर रहा हूँ। फारिया आई भी है राहिल से मिलने। राहिल से मिलने आई तो तूने उसे मिलने क्यों दिया? मैं समझा कि तूने भेजा। अभी जाओ और उन दोनों को अलहदा कर कहीं कोई बात ना कर लें। हाँ, मैं करता हूँ। आप सब जानती थी? सब जानते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। तो राहिल, तुम इतने अरसे खामोश क्यों रहे? नहीं कहती हैं कि इंसान गलती का पुतला होता है, गलती कर बैठता है। यही फर्क होता है रिश्ते में और इंसान में।
मुझे लगा कि आमिर भाई ने भी गलती की होगी। उस लम्हे उनके अंदर शैतान आ गया होगा। वो तो इतना प्यार करते हैं आपसे और फरहत बाजी से। तुम किसी का राज बेराज ना करने की वजह से खामोश रहे और मैं मसलियत के तहत खामोश हूँ। आपकी मसलियत मेरी जान से बड़ी है। नहीं राहील, अगर तुम मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो, अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, और अगर यकीन कर भी लिया तो सच कभी भी कमजोर नहीं पड़ता, कभी कमजोर नहीं पड़ता फारिया। इसमें इतनी ताकत होती है कि इस पे खुद ब खुद यकीन किया जाता है। अगर राहील की बहन का बसा बसाया घर बर्बाद हो जाएगा। समझ गए, आपको अपनी बहन की घर की पड़ी हुई। आप जाएं यहाँ से, जाएं, घर जाके आराम करें। औरों की तरह आप भी मान लीजिएगा कि आमिर ने नहीं, राहील नहीं किया था। जाएं। चले बीबी, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया है। अरे मैं तो अभी आई हूँ। इंस्पेक्टर साहब के आने का टाइम हो गया है, जल्दी करें, निकलें, चलें। राहील मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मुझे लगता था कि आदमी औरत की इज्जत पे हाथ डालते, लेकिन आज पता लगा कि औरत भी औरत की नब्ज पे पैर रख के चले जाती है। चले बीबी, क्या तमाशा लगाया हुआ है, जल्दी करें। फारिया मिलाई हो राहील से? आज मैं उससे मिलकर और ज्यादा परेशान हो गई। क्यों? क्या कहा उसने? वो बेचारा क्या कह सकता, उसकी जबान से निकला हुआ हर अल्फाज तो झूठा साबित हो गया। फिर भी मुझे बताओ क्या हुआ है? फहाद, मैं खुद को उसका मुजरिम समझने लगी हूँ। तुम और कर भी क्या सकती हो फारिया? हर चीज पर तो सोच कर देख लिया, तुम बेबस हो। मैं बेबस नहीं हूँ फहाद, मैं खुद गर्ज हूँ। सिर्फ अपने घर वालों की खुशियों के बारे में सोच रही हूँ, उनके सुकून के बारे में सोच रही हूँ। मगर राहील, उसका क्या कसूर है? उसका गुनाह ना होने के बावजूद भी वो आज सलाखों के पीछे है। और तुमने उसके घर वालों का सोचा कि उनका क्या हाल होगा? क्या उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया? नहीं, मगर फहाद जितनी बेरहमी से वो लोग उसे मार रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि जुर्म कबूल करने के अलावा राहील के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन ये बात भी याद रखना फारिया, ये सब तुम्हारे आमिर भाई के कहने पर हो रहा है। जानती हूँ मैं। तो फिर ये भी जान लो कि उसका यहाँ से निकलना नामुमकिन है। जब तक वो अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेता, यूं ही पिटता रहेगा। फहाद, क्या हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते? तुम उसे कहो कि वो मान जाए कि ये सब उसने किया है, कम से कम वो मार से तो बच जाएगा। वो कभी भी नहीं मानेगा। फारिया, तुम उससे कहो तो सही। मगर इस तरह से तो आमिर भाई की जीत होगी ना, उनकी कामयाबी होगी ना। फारिया, इस वक्त हमें किसी की कामयाबी नाकामी को नहीं देखना, बल्कि ये देखना कि राहील के लिए क्या अच्छा है। मैं अगली बार जाऊंगी तो बात करूंगी उससे, अगर वो माना तो। मगर इसके बाद क्या ऑप्शन होगी हमारे पास? उसके बाद तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन होगा फारिया, या अपनी फैमिली या राहील। तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। अच्छा, परेशान ना हो, चलो घर चलो।